SCR से बढ़ी उम्मीदें, 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कारोबार होगा सुगम। राज्य राजधानी क्षेत्र यानी SCR के गठन से 26,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूभाग पर कारोबार सुगम होने की उम्मीद है। SCR में शामिल 6 जिलों में 3.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की कोशिशों में तेजी आ सकती है। दावा किया जा रहा है कि SCR में सुनियोजित विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ेगी। हाई स्पीड इंटरकनेक्टिविटी से 2 करोड़ से अधिक आबादी के लिए सुनियोजित विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जो आगामी 3 दशक का रोड मैप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से उद्योगों के लायक माहौल बनेगा, जिससे बड़ी संख्या में नौकरियों और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। SCR में लखनऊ के साथ बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली जिलों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को SMS से मिलेगा बिल। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को बिजली बिल SMS पर भेजने की तैयारी कर ली है। बिजली विभाग ने नवंबर का बिल उपभोक्ताओं को भेजने के साथ ही कहा कि गलत मोबाइल नंबर होने के कारण किसी को बिल नहीं मिला है तो वह हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल कर सकता है। बिजली विभाग ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध के बीच नागरिकों को उसके फायदे की जानकारी भी दे रहा है। इसमें उपभोक्ता को रिचार्ज की गई धनराशि का 30 और 10% बचने फिर शून्य होने की जानकारी SMS से दी जाती है। BHU में 8वीं 10वीं पास के लिए भर्ती, सैलरी 30,000 तक, जल्द करें आवेदन। अगर आप 8वीं 10वीं पास या ग्रेजुएट हैं और एक अच्छी बेहतर नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत खास है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने स्वास्थ्य विभाग की कुशल पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इसमें कम पढ़े लिखे उम्मीदवारों को भी मौका मिल रहा है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है और योग्य लोग 30 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। जल्दी करें क्योंकि समय कम बचा है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर उमड़ा जन सैलाब, PM मोदी ने अटल सहित 3 महान विभूतियों की प्रतिमाओं का किया अनावरण। लखनऊ की वसंत कुंज योजना गुरुवार को ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य लोकार्पण किया। इस अवसर पर देश की राजनीति और विचारधारा के 3 महान स्तंभों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशाल कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 1.5 लाख से अधिक लोग बसों, कारों और निजी वाहनों से पहुंचे, जिससे पूरे इलाके में मानो बसों का मेला लग गया। यूपी में आयुष्मान भारत योजना में हुई सेंधमारी, OTP बाईपास कर बनाए हजारों कार्ड, मास्टरमाइंड समेत 7 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। STF ने इस योजना में सेंध लगाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह OTP बाईपास कर और दस्तावेजों में हेराफेरी कर अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवा रहा था। घने कोहरे से यूपी बेहाल, 50 से अधिक जिलों में अलर्ट, लखनऊ प्रयागराज में विजिबिलिटी 0। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। ठंड से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन घने कोहरे ने प्रदेशवासियों की मुश्किल बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार 25 दिसंबर को प्रदेश के 50 से अधिक जिले घने कोहरे की चपेट में रहे। राजधानी लखनऊ और संगम नगरी प्रयागराज में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे, जहाँ सुबह के समय विजिबिलिटी 0 तक पहुँच गई। कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर व्यापक असर देखने को मिला। वहीं स्कूली बच्चों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2029 के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी, सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान। गोंडा में सांसद खेल महोत्सव में समापन के दिन पुरस्कार वितरण किया गया है। इस दौरान पूर्व WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से BJP सांसद करण भूषण सिंह ने 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व WFI चीफ व BJP नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे BJP सांसद करण भूषण सिंह ने पिता को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, 2029 में हम पिता और पुत्र BJP की टिकट पर चुनाव लड़कर संसद जाएंगे। पिता और हम दोनों एक साथ पार्लियामेंट में जाएंगे और BJP की ही सीट से लड़ेंगे। PM मोदी ने मंच से CM योगी के कार्यों को सराहा, बोले राज्य सरकार ने कूड़े का पहाड़ हटा बनाया गौरव स्थल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह में CM योगी के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने 30 एकड़ से अधिक जमीन से कूड़े के पहाड़ को हटाया और गौरव स्थल बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रेरणा स्थल स्थापित कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। PM मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी के विजन से 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, CM योगी का बयान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के साथ कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने वाले और श्रद्धेय अटल के सुशासन को मूर्त रूप देने वाले इन तीनों महापुरुषों की विरासत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में सजाने वाले आधुनिक भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री का आगमन इस लखनऊ की धरा पर हुआ है। भाई के गुनाहों पर पर्दा डालने में मात खा गए कुलदीप सिंह सेंगर अर्श से फर्श पर पहुंचाया। उन्नाव में लगातार 4 बार विधायक रहे सजायाफ्ता विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा निलंबित की तो 8 साल पुराना वाकया फिर सामने आ गया। जिस कुलदीप को पीड़िता बाहुबली बताती है, उनकी बर्बादी के पीछे काफी हद तक उनके भाई अतुल सेंगर का योगदान रहा। इसी भाई की वजह से कुलदीप की विधायकी तो गई ही, दुष्कर्म के दोषी ठहराए जाने पर सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल गई। 8 साल से सलाखों के पीछे हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।